समाचार 26 अध्याय हम पढ़ेंगे। मत्ती 26वां अध्याय। हमारे पास समय थोड़ा है और बातें ज्यादा है, तो कृपया कोई भी बात डिस्टर्ब ना करें। मोबाइल फोन है साइलेंट पर लगाओ, बैल बजनी नहीं चाहिए, साइलेंट करो फोन। परमेश्वर का वचन हमारे लिए अच्छी मेडिसिन है। दुनियावी मेडिसिन सिर्फ हमारे शरीर को ठीक कर सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे शरीर और आत्मा दोनों को ठीक करता है। ये वचन प्रबल है, दो धारी तलवार से चौका है, मांस कूदे कूदे को आर पार छेदता है और भावनाओं को जांचता है। आपके मन में जो भी चल रहा है, इस समय प्रभु ने सब कुछ अरेस्ट कर लिया है। सब अलग अलग तरीके के लोग हैं, सबके अलग अलग विचार हैं, सबकी अलग अलग चिंता है, सबकी अलग अलग अपनी जरूरतें हैं। लेकिन याद रखिए, यहां से जो वचन बोला जाएगा, वो वचन सबको एक समान एक ही टाइम में बोला जाएगा, लेकिन सबको अलग अलग तरीके से भरेगा। इसलिए ये परमेश्वर का वचन है। यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। मत्ती 26 अध्याय और मैं उसका 36 वचन से मैं पढ़ता जाऊंगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। समय है जब प्रभु यीशु मसीह अपने आखिरी सप्ताह में थे। प्रभु यीशु मसीह का दुनियावी जो यात्रा था वो बिल्कुल समाप्त होने वाला था, लेकिन उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रात भर परमेश्वर के सामने प्रार्थना की। पूरा समय प्रार्थना में व्यतीत किया। प्रभु को पता है आने वाला टाइम मुसीबत का है। प्रभु को पता है अब थोड़े ही देर के बाद, थोड़े ही समय के बाद मैं पकड़वा दिया जाऊंगा। एक पापी के समान, एक डाकुओं के समान लोग मुझे पकड़ कर लेकर जाएंगे और अंत में मेरे ऊपर बहुत सारी पीड़ाएं आएगी और अंत में वो मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे। तो प्रभु को सब कुछ ये पता था उसके होने से पहले, है ना? किसी को नहीं पता। यहाँ पर हम बैठे हैं तो हमें से किसी को पता है कि हमारा आने वाला कल क्या लेकर आ रहा है हमारे लिए? कुछ नहीं पता हमें। लेकिन प्रभु ने कई बार भविष्यवाणी की, कई बार अपने चेलों को बताया कि मैं जगत में इसलिए भेजा गया हूं ताकि मैं पूरी मानव जाति के लिए क्रूस पर अपने प्राणों को दूं, अपने लहू को बहा दूं और मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए, उसके पापों के लिए मैं प्रायश्चित बनूं, प्रायश्चित का कटोरा बन जाऊं। तो ये सब बातें प्रभु को पता थी। और ये टाइम जो मत्ती 26 में जो मैं आपको पढ़वा रहा हूं अभी, वो यीशु मसीह के क्रूस से थोड़े समय पहले की बात है, या एक दिन पहले की बात है। मैं यूं कहूं, एक दिन पहले की बात है। यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हुआ, वो दिन कौन सा था? फ्राइडे। कौन सा दिन था? फ्राइडे से पहले कौन सा दिन आता है? वीरवार। थर्सडे की बात बताता हूं। थर्सडे को प्रभु यीशु मसीह बहुत व्याकुल थे, सबको पता है। वो बहुत मतलब दुखी थे, बहुत ज्यादा परेशान थे आने वाली पीड़ा के लिए, आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, तो उसने रात भर प्रार्थना की। मत्ती 26:36 वचन में क्या लिखा देखो। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। तब पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरे रहो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो
यह कटोरा मुझसे टल जाए तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया और क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी, उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो पढ़ो आगे, घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला। प्रभु को ऑलरेडी पता था, ऑलरेडी उसके पास ये खबर थी, मतलब किसी मैसेज या व्हाट्सएप से प्रभु के पास मेल नहीं आया था कि अब मेरे पकड़वाने वाला आ गया, उठो चलो। तुरंत प्रार्थना भी समाप्त कर दिया। 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की और प्रार्थना में यही कहा कि प्रभु हो सके तो ये प्याला मेरे बिना पिए मेरे मुंह से हट जाए, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और जाकर प्रार्थना की और फिर प्रार्थना की। बाइबल बताती है उसके पसीना, उसका क्या बन गया? खून बन गया, है ना। उसके आंसू खत्म हो गए, पानी वाटर लेवल समाप्त हो गया। इतना ज्यादा प्रभु व्याकुल थे, दुख था, पीड़ा था, है ना। फिर आकर चेलों को सौंपे पाया और कहा कि तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, है ना। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, ठीक है। तो प्रभु ने ये सारी बातें कही, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। इंपॉर्टेंट चीज है, प्रभु ने 3 बार की बात बोली, नॉट माई विल बट योर विल बी डन। मेरी इच्छा नहीं बट तेरी इच्छा पूरी। नॉट माई विल बट योर विल बी डन। अपने आप से बोले, मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी। बोले नॉट माई विल बट योर विल बी डन। आमेन, आमेन। आज मैं बोलना चाहता हूं, आज के संदेश को मैं इसी टॉपिक के साथ शुरू करना चाहता हूं। हमें हमेशा प्रभु की इच्छा पर ही निर्भर होना चाहिए, हमेशा हमेशा आपको प्रभु को यही कहना चाहिए कि प्रभु मेरी नहीं परंतु तेरी ही मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। कई बार हम इन चीजों में भूल चूक कर जाते हैं मेरे प्रियो। हम इस जमीन पर जब प्रभु ने हमें रचा तो हमें स्व इच्छा का वरदान दिया। स्व इच्छा मतलब मेरी इच्छा। इसलिए परमेश्वर ने आदम से कहा, वाटिका के सारे वृक्षों का फल तू बेखटके खा सकता है, एक को छोड़ दियो। और स्वेच्छा का आदम ने सही इस्तेमाल नहीं किया और उसने अपनी स्वेच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर की इच्छा को तोड़ दिया। अपने आप की इच्छा को पूरा करने के लिए He break the will of God. उसने प्रभु की इच्छा को तोड़ दिया। और आज तकरीबन इस पृथ्वी पर यही होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करने के लिए कहा, चेले आए कहते हैं हमें प्रार्थना करना सिखा, तो यीशु ने क्या कहा? जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से करो, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा, जोर से बोले तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो।
आज मैं पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो अपने स्वर्गीय पिता की, अपने प्रभु की इच्छा को पूरा करते हैं और उसी लिए जीते हैं? बहुत कम लोग आज इस कथन को समझते हैं कि उसकी इच्छा में मेरा कल्याण है, उसकी इच्छा में मेरा उद्धार है, उसकी इच्छा में मेरी खुशी है। लेकिन हम लोग जब चीजों को देखते हैं तो हम सांसारिक तरीके से देखते हैं, दुनियावी तरीके से देखते हैं। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, अपने जीवन में देखिए दो बातें हैं, याद रखिए। जब आप कहते हैं प्रभु मुझे कुछ चाहिए, मुझे दे, तो प्रभु आपको वो देगा। दो बातें परमेश्वर की तरफ से होती है, एक होती है इच्छा, इसको इंग्लिश में कहते हैं विल, और एक होती है अनुमति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परमिशन। प्रभु विश्वासियों के लिए दो बातें करेगा। जब वो प्रभु से मांगेंगे, पहली बात, अगर वो प्रभु की इच्छा है तो उसमें परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। अगर वो प्रभु की इच्छा नहीं, फिर भी विश्वासी मांगते हैं, तो प्रभु उससे परमिशन देता है कि आप वो प्राप्त करें। लिसन टू मी, एक दौर था इजराइल में, पढ़ेंगे, आइए मेरे साथ निकाले पहले राजा की सैमुअल निकाले, फर्स्ट सैमुअल अध्याय निकाले। थोड़े आगे आ जाओ, थोड़े आगे आओ। दौर था इस्राएल में, एक दौर था, एक टाइम था इस्राएल में जब न्यायी लोग न्याय करते थे। न्यायी लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि क्या करें, अच्छे से न्याय करें, बिना पक्षपात के न्याय करें इस्राएल के लोगों का। लेकिन जो न्यायी लोग थे वो ठीक से काम नहीं कर पाए, ठीक से वो चल नहीं पाए और दुनियावी चीजों में अपने आप को फंसा लिया, घूस खाते थे और न्याय पलट देते थे, सही से न्याय नहीं करते थे, ईमानदारी से जो प्रभु चाहता था। तो वहां की जो जनता थी, जो इस्राएल के लोग थे, उन्होंने नबी से कहा, सैमुअल से कहा हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे, हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे ताकि वो भी हमारे ऊपर राज्य करे। ये लोगों ने मांग क्यों की थी आपको पता है? इस्राएल के लोगों ने ये क्यों मांग की कि हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे? उससे पहले राजा नहीं होते थे, इस्राएल में राजा नहीं थे, सिर्फ प्रधान लोग थे, न्यायी लोग थे। क्यों? क्योंकि दूसरे लोगों का जो रवैया है, दूसरी जगहों से जो लोग देखते हैं वो सीखते हैं। दूसरी जगहों से लोगों ने देखा और सीखा। उसमें राजा है, उसमें राजा, उस प्रांत में राजा, उस राज्य में राजा है, हमारे पास राजा नहीं है। इस्राएली लोगों ने बहुत सारी बातें परमेश्वर से मनवाई। जंगल के रास्ते में जा रहे थे, भूख लगती थी, कहते मूसा से कहते हैं कि तू हमें जंगल में भूखा मारने के लिए लाया है, हमें खाने के लिए दे। मूसा परमेश्वर का दास दुखी होकर परमेश्वर की दुहाई देता, कहता परमेश्वर कैसी प्रजा का अगुआ बनाया, क्या बना दिया मुझे। परमेश्वर कहता कोई बात नहीं, इन्हें ये भी दे दे, इन्हें ये भी दे दे।
कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए कि जितनी बार इस्राएलियों ने दुहाई दी, जितनी बार इस्राएलियों ने मांगा, चाहे खाना मांगा, चाहे राजा मांगा, प्रभु ने सब कुछ दिया। अब यहां पर राजा की बात हो रही है। पहला राजा, पहला शमूएल उसका 8वां अध्याय और उसका 7वां वचन से पढ़ो, कोई जोर से, जिसकी आवाज बुलंद है वो पढ़िए। जब शमूएल बूढ़ा हुआ, हाँ, तब उसने अपने पुत्रों को हाँ, इस्राएलियों पर न्यायी ठहराया। एक मिनट, 7 वचन से कहा मैंने, 7 वचन से। हाँ, और यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ, यहोवा ने, देखो यहाँ पर शमूएल के पास जाकर इस्राएली कहते हैं हमें राजा दे और वो हमारे ऊपर राज्य करे, क्योंकि हम न्यायों से दुखी है, हम उनके न्याय से दुखी है, हम उनके कामों से दुखी है, अब तू हमें राजा दे। अपनी समस्या को लेकर शमूएल के पास आए और शमूएल परमेश्वर का नबी होने के नाते उनकी समस्याओं को सीधा परमेश्वर के सामने रखता था। और परमेश्वर ने क्या कहा शमूएल से? 7 वचन क्या लिखा है? वे लोग हाँ, जो कुछ तुझसे कहे। देखो प्रभु ने कहा शमूएल से, वो लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, उसे कर दे, उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं, तुझे नहीं, परंतु मुझी को निकम्मा जाना है। प्रभु को निकम्मा जाना है। इस्राएलियों ने शमूएल को तिरस्कार नहीं किया है, नबी का तिरस्कार नहीं किया है, उन्होंने परमेश्वर का ही तिरस्कार किया है, उन्होंने परमेश्वर को ही अस्वीकार किया है। आगे पढ़ो हाजी। कि मैं उनका राजा ना रहूं, कि मैं उनका राजा ना बनूं, जैसे जैसे काम वे उस दिन से, जैसे काम वे उस दिन से, जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया, मिस्र की गुलामी से निकाल लाया, आज के दिन तक करते आए हैं। कौन से टाइम से? गुलामी से निकाल कर लाया, जंगल के रास्ते में लाया, मन्ना खिलाया, पानी पिलाया, प्रभु ने सारी बातों को कहा। आज भी वो वैसा ही करते हैं। क्या करते हैं? अपनी मनमानी, अपनी मर्जी को पूरा करते हैं, अपनी दृष्टि के अनुसार चलते हैं। इस्राएलियों को लगा कि न्याय ठीक काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने अपनी समस्या को बजाय इसके कि परमेश्वर के सामने उसे रख कर और अपने आप में चुप होकर प्रभु की मर्जी पर निर्भर होना था। यस और नो? जब समस्या होती है तो पुत्र कहां जाता है? अपने माता और पिता के पास जाता है? अपने माता पिता से कहता है कि न्याय लोग ठीक से काम नहीं कर रहे प्रभु, तू उनको छोड़ दे, तू हमारा न्याय चुका प्रभु। ऐसा बोलते हैं, लेकिन उन्होंने समस्या के साथ साथ अपना समस्या का समाधान भी प्रभु के सामने रखा। उन्होंने ये कहा हमें राजा चाहिए, उन्होंने कहा हमें राजा चाहिए, हमें अब एक नया राजा दे। आपको बता दूं, चाहे कितने भी राजा आ जाए, सारे राजा सेम होते हैं। न्याय कौन थे? वो भी इंसान थे, यस और नो? और राजा कौन है? वो सोच रहे हैं शायद राजा से समाधान हो जाए, लेकिन मैं बता दूं सारे इंसान सेम होते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता था कि उनके ऊपर राजा आए, परमेश्वर नहीं चाहता था। परमेश्वर क्या कह रहा है कि शमूएल से परमेश्वर ने क्या कहा? शमूएल जो वे कह रहे करते, क्योंकि उन्होंने तुझे नहीं, मतलब तुझे नहीं, मुझे ही अस्वीकृत किया है, मतलब मुझे ही इनकार किया है, मुझे निकम्मा कहा है, ताकि मैं उनका राजा ना रहूं। उन्होंने जीवित परमेश्वर को छोड़कर, उन्होंने आकाश पृथ्वी के रचयिता को छोड़कर उन्होंने मांग की है कि हमें एक दुनियावी राजा दे। उन्हें दुनियावी राजा की जरूरत थी। एक ऐसा राजा नहीं चाहिए जो स्वर्ग का परमेश्वर, पृथ्वी का परमेश्वर है। उनको एक ऐसा राजा नहीं चाहिए जो अदृश्य है, वो दिखता नहीं है। लेकिन देख, मेरी बात सुनिए ध्यान से, मिस्र से लेकर कनान देश तक इतने बड़े चमत्कार आज तक इतिहास में किसी भी ईश्वर देवी देवता ने नहीं किए जितने परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए किए थे।
एक ना दिखने की फॉर्म में भी, एक अदृश्य होने के बाद भी परमेश्वर ने उनको समय समय पर हर चीज से परमेश्वर ने उन्हें भरपूर किया, हर चीज की आशीष परमेश्वर ने उन्हें दी। और उसके बावजूद वो प्रभु के प्यार को, प्रभु की मर्जी को नहीं समझ पाए। प्रभु की मर्जी क्या थी? मैं इनका राजा बनूंगा, मैं स्वयं इनका राजा बनूंगा, मैं स्वयं इनकी जरूरतों को खुद से पूरा करूंगा, मैं स्वयं इनके आगे आगे चलूंगा, मैं स्वयं इनके आगे पीछे रहकर इनका रक्षक और इनके ढाल बनकर चलूंगा। लेकिन वो प्लान को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने तिरस्कार कर दिया। और शमूएल से मांग करते हैं, वी नीड अ न्यू ब्रांड किंग, हमें राजा चाहिए, एक लंबा चौड़ा राजा चाहिए जो हमारे ऊपर बैठकर हुकूमत करे और हमारा न्याय चुकाए। शमूएल से कहा परमेश्वर ने इनकी मर्जी को पूरा कर दे। और आगे पढ़ेंगे 8 वचन कि वे मुझको त्याग कर पराये देवता की उपासना करते आए हैं। मिस्र से लेकर अब तक उन्होंने मुझको त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते आए हैं। हाँ, वैसे ही वे तुझसे भी करते हैं, वैसे शमूएल तुझसे भी करते हैं। इसलिए अब तू उनकी बात मान। ये इस बात पर थोड़ा सा गौर दीजिएगा, इसलिए अब उनकी बात को मान। खुदा की इच्छा नहीं है, खुदा प्रभु की इच्छा नहीं है, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? क्योंकि वो मांग रहे हैं तू उन्हें, क्योंकि वो मांग रहे हैं तू उन्हें, क्योंकि वो मांग रहे हैं तू उन्हें। आपको पता है कभी भी आपकी प्रार्थना आज चेंज हो जाए यीशु के नाम में। अब आपको पता है परमेश्वर कभी डिनाई नहीं करेगा देने के लिए, कभी मना नहीं करेगा प्रभु। अब प्रार्थना में जो कुछ बाइबल में कहा, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास करके मांगोगे वो सब तुम्हें दे दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि परमेश्वर ने जो अधिकार मनुष्य को दे रखे हैं वो उस अधिकार का कभी इनकार नहीं कर सकता। कौन सा अधिकार? आप उसके बेटा और बेटी है। चाहे इसको आप प्रभु को माने या न माने, चाहे आप उसको अनुसार चले या ना चले, लेकिन आपने प्रार्थना करके जो मांगा प्रभु आपको देगा। क्यों? क्योंकि एक वचन है, यहां पर हाथ रख के थोड़ा सा आप एक वचन पढ़कर देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यहीं पर हाथ रखिए, वापस हम यहीं आएंगे। यूहन्ना उसका 14 अध्याय, उसका 14 वचन पढ़िए, क्या लिखा है देखो। यूहन्ना 14 जल्दी निकाल के पढ़ ऊंची आवाज में। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। फिर पढ़े दोबारा। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से, इन माय नेम, यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। कहा प्रभु ने, क्या कहा? यदि कुछ तुम मेरे नाम से, मतलब यीशु के नाम से तुम मांगोगे वो सब मैं करूंगा। बिना किसी डाउट के, बिना किसी शर्त के प्रभु करेगा, हालेलुया। प्रभु करेगा, हालेलुया। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी चुनाव है, ये आपकी भाग्यदारी है कि आपको देखना पड़ेगा कि जो मैं मांग रहा हूं क्या प्रभु की उसमें इच्छा शामिल है। अगर प्रभु की इच्छा शामिल नहीं है तो अपनी प्रार्थना करने के ढंग को बदले। जैसे यीशु मसीह ने कहा, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु, हालेलुया। और ऐसे ही उसने प्रार्थना करके अपने आप को समर्पित किया प्रभु के हाथ में। रिमेंबर, प्रभु को देना प्रभु की प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु की प्रॉब्लम यह है जो आप रिसीव कर रहे हैं, जो आप प्राप्त करोगे उसके नतीजे क्या होंगे। अगर वो प्रभु की इच्छा के अनुसार है तो वो हमेशा के लिए आपके लिए आनंद बन जाएगा, खुशी बन जाएगा। अगर वो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है, उसको लेने के बाद लोग रोते हैं, दुख उठाते हैं, तकलीफ उठाते हैं। अब वापस आप वहीं पर आए। अब यहां पर प्रभु का वचन आता है। शमूएल क्या कहता है? परमेश्वर ने कहा जो वे कह रहे हैं वो कर, जो वे मांग रहे हैं उसे दे दे, उसे दे दे। और साथ में प्रभु ने ये भी कहा, मिस्र से लेकर अब तक उन्होंने जो भी किया मेरे खिलाफ में काम किया है। देखो प्रभु फिर भी उनको कह रहा है दे दे।
लेकिन 9 वचन में प्रभु ने कहा, 9 वचन में बड़ा बड़ा ध्यानपूर्वक सुनना, 9 वचन प्रभु ने क्या कहा, इसलिए अब तू उनकी बात मान, मतलब इस्राएलियों की बात मान, अपने नबी से प्रभु कह रहा है, तो भी तू गंभीरता से उनको भली भांति समझा दे और उनको बतला भी दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा। प्रभु ने साफ कहा, जो राजा अब तुम मांग रहे हो, इस्राएलियों को बता कि वो राजा जब राज्य करेगा तो उसका व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा होगा, कैसा होगा। 10 वचन, शमूएल ने उन लोगों को जो उससे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई। उसने कहा, जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी ये चाल होगी, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। फिर वह उनको 1000 और 50 के ऊपर प्रधान बनाएगा और कितनों से वह अपने हल जुतवाएगा और अपने खेत कटवाएगा और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज-बाज बनवाएगा। फिर वह तुम्हारी बेटियों को लेकर उनसे सुगंध और द्रव्य, रसोई और रोटियां बनवाएगा। फिर वह तुम्हारे खेतों और दाखों और जैतून की बारियों में से जो जो अच्छी से अच्छी होगी उन्हें लेकर अपने कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे बीज और दाख की बारियों का 10वां अंश लेकर अपने हाकिमों और कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे दासियों को और तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को और तुम्हारे गधों को भी लेकर अपने काम में लगाएगा। वह तुम्हारी भेड़ बकरियां का दाम 10वां अंश लेगा। इस प्रकार तुम लोग उसके दास बन जाओगे और उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दुहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी नासुविधा करेगा। क्या कुछ सीख रहे हो चाचा? God will and God permission, प्रभु की इच्छा और प्रभु की अनुमति, दोनों में फर्क है भाई। प्रभु अनुमति देता है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जवान बच्चों को पता नहीं है कि किससे शादी करनी है और किससे। एक लड़की देखी, प्यार हो गया, माता पिता समझाते हैं, बेटा रहने दे, वो तेरे मतलब से नहीं है। ये बाइबल की बात है, ऐसा मत। सिमसोन के साथ हुआ था, नहीं हुआ था? कितने लोग सिमसोन के बारे में जानते हैं? उसके माता पिता उसको कहते, बेटा मत कर, रहने दे, तेरे लिए प्रभु ने अच्छा कुछ तैयार करा है ना। मैं तो यही चाहिए। रोता है, खाना पीना नहीं खाता, माँ बाप को इमोशनल टॉर्चर करता है। फिर वो प्रभु को भी टॉर्चर करता है। उपवास में बैठ गया 3 दिन, प्रभु मेरा रिप्लाई हो जाए, मेरी शादी हो जाए। प्रभु भी देख रहा है, स्माइल कर रहा है, क्योंकि प्रभु को पता है भाई उसके जो नतीजे हैं फिर वो दिक्कत वाले हैं, समस्या वाले हो जाते हैं। हाँ जी, कुछ बोल रहे हो पीछे से? आप बात मत करो, मुझे बात करने दो। सुनो, आप फोर्स करते रहोगे प्रभु को, परमिशन मिल जाएगी, वो मना नहीं करेगा। आपने उसमें क्या देखा? खूबसूरती, हैंडसम, ब्यूटीफुल, ये ज्यादा दिन टिकने वाली चीज नहीं है भैया। जो खुदा ने आपके लिए तैयार किया है वो सच में बेस्ट होगा। आमेन। इसलिए डोंट रन टू
अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए ना दौड़े। आप अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मत दौड़े। यीशु मसीह ने कहा मेरी इच्छा नहीं पिता तेरी, ये कहकर प्रार्थना खत्म नहीं हो जाती है कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। ये कहकर आप अपनी प्रार्थना को समाप्त कर दो तो उसकी इच्छा पूरी होगी। नो नो नेवर। उसके लिए आपको फाइट करनी पड़ती है अपने आप से। जो आपके अंदर जो शत्रु है आप उसको आप डील करना शुरू कर दो। आप याद रखो कि प्रभु के बेटा और बेटी होने के नाते आपको प्रभु में अपने जीवन साथी ढूंढने हैं जो आपसे ज्यादा, आपके ऊपर ज्यादा, आपसे ज्यादा आपके खुदा से वो प्यार करने वाला होना चाहिए। जो खुदा से प्यार करने वाला है वो आपसे प्यार पक्का करेगा यीशु के नाम में। इसलिए जब भी कभी आप ये कहते हैं मेरी इच्छा नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तो देन यू हैव टू फाइट फॉर योरसेल्फ। अपने आप से आपको लड़ना पड़ेगा। यीशु मसीह के सामने चुनौती थी, वो चुनौती से हटा नहीं। He didn't run away from that place। उससे वहां से वो भागा नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा? 3 बार प्रार्थना की, तीसरी बार उठकर क्या कहा? उठो चलो मेरा पकड़ने वाला, और अपने आप को सरेंडर कर दिया। कहा प्रभु की इच्छा में अपने आप को सरेंडर करो। चर्च अपनी इच्छा को मार दो, वो कहीं भी लेकर नहीं जा सकती आपको। उसके देखो शमूएल नबी को परमेश्वर ने कहा बता भी दे कि राजा आएगा तो वो क्या करेगा? वो तुम्हारे बेटा बेटी को रथ के आगे दुड़वाएगा, वो तुम्हारी बेटियों को चूल्हे में रसोई में लगा देगा, रोटी पकवाएगा, वो तुम्हें खेत में लगा देगा, वो तुम्हें बेकार में मत। देखो वही काम हो रहा है ना जब इस मिस्री लोग भी गुलामी में थे। कहां पर थे? यही तो काम हो रहा था मिस्र में उनके साथ। ईंटें बनाए जाएंगे, गारा में रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सारे मेहनत के काम कौन करेगा? इजराइली करेंगे। मिस्री लोग तो सिर्फ महल में बैठकर अंगूर खाएंगे। यही तो हो रहा था। और फिर उनके गलत निर्णय से यही हुआ, उनको एक राजा दिया गया और उसका नाम था साऊल। कौन था? कौन था? और साऊल ने क्या क्या किया बाइबल पढ़कर देखिएगा। किसी की परवाह नहीं की, सिर्फ अपने लिए जिया। नो डाउट उनकी डिमांड के अनुसार था। उन्होंने कहा वो कद में लंबा होना चाहिए। नो डाउट कद में लंबा था। उन्होंने कहा वो स्मार्ट होना चाहिए। नो डाउट साउल स्मार्ट भी था। उन्होंने कहा वो योद्धा होना चाहिए। नो डाउट भैया वो लड़ने वाला बंदा था, योद्धा था। सारी डिमांड प्रभु ने इस्राएलियों के लिए पूरी की, जो उन्होंने मांगा वो दिया। बट इन साइड ऑफ साउल, उसके साउल के सब चीज होने के बावजूद उसका चरित्र ठीक नहीं था। अगर चरित्र ठीक नहीं है तो आप चाहे बाहर से कितने ठीक दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपको बताऊं आपका बाहरी रूप आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा। बाहर हाइट भी अच्छी है, दिखता भी अच्छा है, दिखती भी अच्छी है, इट डजंट मैटर। ये परवाह नहीं करता वचन में, इट डजंट मैटर। लेकिन परवाह क्या करता है? योर कैरेक्टर, योर इनर मैन, आपका अंदर का मनुष्य तत्व खुदा की नजर में उसकी कीमत है, उसकी कीमत है। दाऊद के 7 भाई थे, लंबे चौड़े हड्डे कट्टे, इस्राएल की सेना में काम करने वाले लोग, योद्धा लोग, सब कुछ थे। लेकिन इस्राएल का जब पहला राजा काबिल नहीं हुआ तो दूसरा राजा प्रभु ने, देखो एक राजा लोगों ने मांगा, एक राजा, जोर से बोलो, लोगों ने मांगा और परमेश्वर ने उनकी डिमांड के अनुसार दिया। लेकिन ठीक नहीं चला, ठीक नहीं चला। बाइबल पढ़ो, बहुत दुख की बात है। परमेश्वर की भी बातों को तोड़ा, लोगों के भी जीवन को खराब किया।
लेकिन उसके बाद एक और राजा इस्राएल में आया। वो लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं था, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। क्लैप फॉर जीसस भाई। और कौन सा अच्छा था इस्राएल के लिए, कौन सा बेस्ट था? किसने अच्छे काम किए, किसने लोगों के हित में काम किए, किसने इस्राएल को उत्थान किया, किसने इस्राएल को ऊंचा उठा दिया और किसने गिरा दिया? बाइबल पढ़कर देखो भाई, सच बता रहा हूं। यही फर्क है प्रभु की इच्छा में और प्रभु की परमिशन में। परमिशन में और इच्छा में ये फर्क है। 40 साल इस्राएल में रहा दाऊद, और इस्राएल के सारे बैरियों से, सारे शत्रुओं से दाऊद ने शांति पाई। इस्राएल को पूरा चैन से सुख में लेकर गया, सुख में लेकर गया, सुख में चैन से रहते थे। साउल के टाइम में तिरहाई, मर गए। दाऊद के साथ चैन। तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए। या सुनो, प्रभु की इच्छा पूरी होनी चाहिए। चाहे आप एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन में प्रभु की इच्छा पूरी हो। प्रभु ने आपको जिस फील्ड में जाने के लिए कहा, उसी फील्ड को आप चुने। डिपेंड ऑन गॉड्स विल। कभी भी प्रार्थना करें, ये ना कहे कि प्रभु आई वांट टू बी ए दिस, मैं पुलिस में जाना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आपको क्या पता प्रभु आपको किस क्षेत्र में, किस दिशा में लेकर जाना चाहता है? यू डोंट। मैं भी था एक ऐसा व्यक्ति, मुझे भी जाना था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। मैं भी खाकी वर्दी देखता था अपने ऊपर, लेकिन प्रभु की इच्छा पर डिपेंड होना बहुत जरूरी है। रिमेंबर, हर एक के लिए खुदा ने एक बेस्ट प्लानिंग कर रखी है, बेस्ट योजना बना रखी है। परमेश्वर बेस्ट देता है अपने लोगों को, बेस्ट देता है। सिर्फ आज अपने जीवन में, आज के संडे चर्च में आकर बस आप यही बात रखो अपने दिल में, दिमाग में, अपने जीवन को उसकी इच्छा के मुताबिक बना दो, उसकी इच्छा के मुताबिक बना दो। देखो, पौलुस भी एक बात कहता है, पौलुस एक बात कहता है, पहला कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसका 26 पढ़ेंगे। देखिए, पहला कुरिन्थियों 9 का 26 क्या लिखा है? इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्य ही नहीं। मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। 27 में लिखा है, सब एक साथ पढ़े, पूरी चर्च एक साथ। परंतु मैंने अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों के करके आप ही से निकम्मा ठहरे। कहता है, मैं अपने देह को मारता। दूसरों को मारना छोड़ दो भाई, दूसरों पर लात मुक्के के चलाना छोड़ दो। हम लोग प्रभु के लोग हैं, इस्राएलियों जैसे बन जाएंगे नहीं तो हम। इस्राएली क्या कहते थे? हमें राजा दे, हमारी मर्जी के अनुसार। लो, राजा प्रकट है, परमिशन दी प्रभु ने, इच्छा नहीं पूरी की। बोलो, परमेश्वर की परमिशन में और उसकी इच्छा में फर्क है। परमिशन वो जो आप मांग रहे हैं, प्रभु अलाउ करेगा, ओके गो। इच्छा वो वो चाहता है वो पूरा करेगा। और उस कहता है, मैं अपनी देह को मारता और कूटता अपने वश में लाता हूं।
ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को ज्ञान बांटता फिरूं और अपने आप में दुख उठाऊं, अपने आप में नाश हो जाऊं। अपने अंदर की सारी बैड हैबिट्स को आज काट दे अपने जीवन से बाहर। आमीन। बाहर निकाले हर एक पाप को, बाहर निकाले हर एक आलस को, बाहर निकाले हर एक अशुद्ध बात को, अशुद्ध चीजों को, अशुद्ध बातों को अपनी जिंदगी से बाहर करें, उससे अलविदा करें। क्योंकि वहां आपके जीवन में उन चीजों का कोई काम नहीं है। वो आपको परमेश्वर के लक्ष्य को पूरा करने से आपको दूर करेगी, आपको परमेश्वर की बातों से आपको हटाएगी, प्रभु की इच्छा से आपको दूर कर देगी। उन चीजों में कोई फायदा नहीं है, टोटल उसमें बर्बादी है, उसमें नाश है। बहुत सारी चीजें प्रभु के ऊपर निर्भर होकर शुरू करें, शादी प्रभु के ऊपर निर्भर करें, बिजनेस प्रभु के ऊपर निर्भर होकर करें, जो भी काम करें, एजुकेशन प्रभु के ऊपर निर्भर होकर करें। हर चीज में प्रभु से कहे, प्रभु क्या इसमें तेरी इच्छा शामिल है? अगर है तो जाहिर कर। क्या मैं सुन सकता हूं? आमीन बोलेंगे? जोर से कहे हालेलुया। याकूब उसका 4 अध्याय निकाले, याकूब उसका 4 अध्याय, याकूब 4 अध्याय 1 वचन पढ़े। क्या कोई है यहां जो सीख रहा है प्रभु की बातें? आमीन। याकूब 4 का 1 क्या लिखा है? तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? कहां से आ गए भाई? कलीसिया में, एक मसीही में, एक प्रभु के जन में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? कहां से आ गए आपको पता है? कहां से आए हैं लड़ाइयां झगड़े? कहां से आए हैं? हाँ, ये बता तो रही है, बताओ। संसार में से। आगे तो लिखा उसका उत्तर क्या लिखा है? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों से लड़ते और भिड़ते हैं? अंगों से लड़ते भिड़ते हैं। आमीन। हमारे अंग कहते हैं प्रार्थना मत कर, सो जा। हमारे अंग ये कहते हैं, कहते नहीं कहते हैं संडे चर्च मत जा, ओ बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन चेक करके देखो, खिड़की खोल के देखो, सिर्फ बूंदी तो पड़ रही है। लेकिन मन में क्या कहता है शैतान? ओ बहुत तेज बारिश हो रही है, तू भीग जाएगा। अरे ये तो बहुत ठंड वाली बारिश है, सर्दी बुखार खांसी जुकाम मलेरिया हो जाएगा। ये अंदर से जो तुम्हारे अंगों से लड़ते भिड़ते हैं। पौलुस कहता है मैं अपने आप को मारता कूटता हूं। और अपने आप को ठीक करे चर्च। कौन सी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है? आपकी मर्जी या प्रभु की मर्जी? कौन सी? जोर से बोलो, सुनाई नहीं देगा। कौन सी इच्छा? कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? प्रभु की इच्छा है। तो आज अपनी इच्छा को टाटा बाय बाय बोल दो। प्रभु इन सारी चीजों को बाहर निकाल, है ना? प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाओ, है ना? रेडी हो जाओ अपने आप को, आलस की बातों को, बुरी बातों को, है ना, नेगेटिव बातों को, फोन को, सोशल मीडिया को दूर निकाल दो, भगा दो ये। पता नहीं लोग वहां क्या करते रहते, यूट्यूब चलाते, वचन सुनते रहते हैं। आपको नहीं पता वो पिछले साल बोला गया हुआ वचन आप क्यों सुन रहे हो? पिछले साल की बातों को। हमारा प्रभु जीवित है, वो एवरीडे के लिए, हर दिन के लिए एक नया मन्ना भेजता है। नया मन्ना खाने की आदत डालो। जब प्रभु को हम कहते हैं वो जीवित है, तो वो एवरीडे रोज बात करता है। और आप घुस जाते हो यूट्यूब में, बाइबल का इतिहास पढ़कर देखो। जब इस्राएलियों को आज्ञा दी थी, हुक्म दिया था कि तुम रोज जाकर बटोरोगे, अगर तुमने ज्यादा बटोर लिया, जरूरत से ज्यादा, तो वो सड़ जाएगा और कीड़े लग जाएंगे। ऐसा लिखा है बाइबल में। एवरीडे मन्ना, अपनी जुबान खोले बोले हर रोज, जोर से बोले हर रोज प्रभु से बात करो।
पता नहीं क्या लोग, शैतान ने आज लोगों को पागल कर दिया, मीडिया में घुसो दिया, मीडिया में डालकर पागल कर दिया लोगों को। पहले के लोग बड़े अच्छे थे। जब मैं शुक्र करता हूँ प्रभु का, मैं उस समय प्रभु में बड़ा हुआ, जिस समय यूट्यूब नहीं देखा, जिस समय कुछ नहीं देखा, दीवारों को देखता था मैं, और बाइबल लेकर मैं दीवारों को प्रचार करता था। क्योंकि प्रभु ने जब मुझे अपनी सेवा में बुलाया, थोड़े समय पहले प्रभु मुझे स्वप्न दिखाता रहा, मैं बड़ी बड़ी जगहों में खड़ा होकर प्रभु के वचन बांट रहा हूं, मैं घरों में खड़ा हुआ वचन बांट रहा हूं, एक घर भरा हुआ है, मैं उसमें वचन बांट रहा हूं। ये सब होने से पहले प्रभु ने मुझे दिखाया स्वप्न में, और फिर मैं वचन को पढ़ने लगा। वचन को पढ़कर मैं दीवारों को बोलता होता था, प्रचार करता होता था। बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर सोनी बढ़िया वचन बोलते हैं। बहुत सारे लोगों ने आकर पीठ थपथपाई, बोले अरे वाह वेरी गुड, लेकिन आपको नहीं पता इसके पीछे का रहस्य क्या है। खाली कमरे में बैठकर बाइबल पढ़ना, खाली कमरे में दीवारों से, पलस्तरों से, इनसे बोलना, विश्वासी यही करता है। बोलो, प्रभु कहता है बोलो, तुम अपने मुंह से अंगीकार करो, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। God is ready, उसको देने में समस्या नहीं है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो बोल रहे हैं, जो मांग रहे हैं, प्रभु तू चाहता है मैं करूं या ना करूं, मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। दाऊद पूछता था, प्रभु मैं हमला करूं ना करूं शत्रु पे, ऐसे पीछे खड़ा होकर। ऑन द टाइम ऑफ फाइट, जब युद्ध होता था, दाऊद जाता था पीछे हटकर, पीछे छोड़कर, सब कुछ पीछे छोड़कर जाता था और प्रार्थना घुटने टेकता था, कहता था प्रभु मैं जाऊं। ओह माय गॉड, दाऊद के लिए जोरदार ताली बजाएं। आज से अपने आप को फ्रेश मन्ना खिलाना शुरू करो कलीसिया। एवरी डे विद गॉड, हर दिन प्रभु के साथ। आमेन। अपने बाजू वाले से बोलो, हर दिन प्रभु के साथ जियो। रोज बाइबल पढ़ो, चाहे एक चैप्टर पढ़ लो, है ना, एक चैप्टर पढ़ो, लेकिन एवरीडे मन्ना, एवरीडे मन्ना जरूरी है। आमेन। मन्ना मतलब प्रभु का भोजन, स्वर्गीय भोजन जो अभी मैं खिला रहा हूं, ये मन्ना है। इससे पहले आप इसको सर्च करके देखेंगे, ये पहले नहीं प्रचार किया था सोनी ने, ये पहले का नहीं है, ये आज का फ्रेश मन्ना है जो प्रभु आपको दे रहा है। ये बंद क्यों हो गया भाई? मिल गया। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर गुड हेल्थ। हमारी मसीह जीवन में स्वस्थ मसीह जीवन को बनाए रखने वाली चीज है एवरीडे मन्ना। हर रोज प्रभु के साथ हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए, ठीक है? ओके, हालेलुया, हालेलुया, ठीक है। तो अब मैं आपको सिर्फ एक छोटी बात बोलकर समाप्त करता हूं। उड़ाऊ पुत्र के बारे में कितने लोगों को पता है? उड़ाऊ पुत्र बाइबल पढ़ते हो? कौन था उड़ाऊ पुत्र? छोटा था बड़ा था? उड़ाऊ पुत्र छोटा था या बड़ा था? पीछे वाले लोगों के पास गाने दो। तो आगे क्या लिखा है कि छोटे ने जाकर अपने पिता से कहा, पिताजी संपत्ति में जो मेरा भाग है वो मुझे दे दो। यही कहा, और उस भाग को ले जाकर पिताजी ने क्या किया? ओह माय गॉड, यहां पर भी एक शिक्षा आ गई। या पिताजी ने क्या किया? मना किया? मना किया? मना किया? नहीं किया ना, उसे दे दिया। अब बताओ मुझे, पिता की इसमें इच्छा थी या परमिशन थी? बोलो। पिता को पता है कि ये जाकर इसे बर्बाद करेगा, ये जाकर इसे अपने अनुसार खर्चेगा, सब कुछ पता था पिता को, लेकिन उसके बावजूद पिता ने उसे मना नहीं किया, उसे दे दिया। Why? क्यों? क्यों दे दिया? क्योंकि उसने मांगा था। ठीक है, आप में से मैं बता दूं, मांगना हम में से हर एक का राइट है प्रभु से। हर एक व्यक्ति मांग सकता है प्रभु से।
देना प्रभु का काम है, लेकिन याद रखो कि आपने उसे परमिशन से पाया है या उसकी इच्छा से पाया है। तो यहाँ छोटे बच्चे को परमेश्वर की, पिता की इच्छा नहीं थी, पिता की सिर्फ क्या थी? हाँ ठीक है, ओके, पिता ने कहा ठीक है दे जा, और वो लेकर गया और दूर देश चला गया और सारी संपत्ति को कुकर्म में उड़ा दिया। और उस देश में अकाल पड़ा तो वहां पर उसे कुछ भी काम नहीं मिला, खाने के लिए नहीं मिला, तो किसी ने सुअर चराने के लिए उसे रख लिया और सुअरों में रहता और वहीं के फलियों को और चीजों को खाता था। यही कहती है बाइबल। मेरे प्रियो, ध्यान से समझ इस वचन को। जहां पर प्रभु की इच्छा शामिल नहीं है, जहां पर प्रभु के कामों को, प्रभु के मर्जी को आप अपने जीवन में लेकर नहीं चलोगे, वहां पर समस्या है। इसलिए अपने आप को सुधारना है, अपने आप को ठीक करना है कि अपने जीवन को मैं प्रभु के मर्जी के हवाले कर पाऊं। हवाले करना है प्रभु की मर्जी। जहां पर प्रभु की मर्जी होती है वहां पर आपके लिए आनंद ही आनंद है। वहां पर परमेश्वर के राज्य में आपको खुशी, वहां पर आप उन्नति करोगे, वहां पर आप बढ़ोतरी की तरफ जाओगे, वहां पर आपके घर परिवार शांति की तरफ बढ़ेंगे। आमीन। प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए आपको फाइट करनी पड़ती है अपने आप से। आपको अपने अंगों से फाइट करनी है, अपने आप से फाइट करनी है, अपने आलस को हटाकर रोज अपने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करनी है। रोज एवरीडे मन्ना, हर दिन का मन्ना आपको खाना जरूरी है, क्योंकि जब आप ये काम करना शुरू कर देंगे, आप अपने अंगों को मारना शुरू कर देंगे, अपने अंदर यीशु मसीह को जीवित कर देंगे, तो आपके अंदर ग्लोरी प्रकट होगी। हालेलुया। आप महिमा में पहुंचाए जाओगे। हालेलुया। आप आनंद में पहुंचाए जाओगे। हालेलुया। जोर से कहें हालेलुया। आंखें बंद कर अपने हाथों को उठाए और हम प्रार्थना करेंगे।